नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में तमाम कहे जाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा होनी है, तय है, जो बीएसवी पटना के द्वारा ली जाएंगी, तभी जाकर के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो पाएगा और उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने अपने वीडियो के ज़रिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। आज हम उन्हें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और ये भी जान लीजिए कि आगामी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाए या यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाए या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए आयोजित की जाएँ, ली जाएँ, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर एक परीक्षा में आने का चांस बनता है। तो चलिए समय को देखते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। भारत को इंडिया का नाम किसने दिया? भारत को इंडिया का नाम अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को इंडिया के नाम से पुकारे थे। सवाल 2, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। सबसे पहले जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सवाल 3, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है। सवाल 4, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी को माना जाता है, जिनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। चलिए आज के 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वेद किसका उपदेश देते हैं? तो सारे वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, जिसका मतलब होता है सारा संसार, पूरी दुनिया ही परिवार के समान है। सवाल 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन नामों से वेदों को जाना जाता है। सवाल 7, इन 4 वेदों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, जो ये 4 वेद हैं, इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा संहिता के नाम से पुकारा जाता है। आज का सवाल 8वां, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। सवाल 9, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। सवाल 10, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का प्रश्न 11वां, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा माना जाता है? तो सबसे बड़ा 10वां मंडल माना जाता है, जो ऋग्वेद में मिलता है। सवाल 12, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत का उल्लेख किया गया है। आज का सवाल 13, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। तो आपका जवाब होगा पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सवाल 14, सबसे बाद का वेद कौन है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। आपका जवाब होगा अथर्ववेद। सवाल 15, उपनिषदों की संख्या कितनी है? पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 बताई जाती है। 16, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। 17वां प्रश्न, टेसियस कहाँ का राज्य वैद्य था? तो टेसियस ईरान का राज्य वैद्य था। सवाल 18, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री।
फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सवाल 19, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो आपका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सवाल 20, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। सवाल 21, डाइमेकस कौन था? आपका जवाब होगा सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। सवाल 22, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। आपका जवाब होगा टॉलमी। सवाल 23, फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सवाल 24, फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। सवाल 25, संयोगन भारत कब आया? तो संयोगन भारत 518 ईस्वी में आया था। सवाल 26, वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत CU की के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का उल्लेख किया गया है, मतलब इसमें 138 देशों का वर्णन है। सवाल 27, वेनसांग बिहार अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? जब वेनसांग बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? तो आचार्य शीलभद्र था। आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य शीलभद्र। सवाल 28, ईदसिंह भारत कब आया था? तो आपका आंसर होगा 7वीं शताब्दी के अंत में ईदसिंह भारत आया था। सवाल 29, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों द्वारा किया गया। आज का अंतिम प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगामी आपके सक्षमता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से अनेक प्रश्न बताए गए हैं, उनको बार बार देखेंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। मैं आपके सफलता की कामना करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।